हिमाचल प्रदेश के मंडी में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र की मोदी सरकार पर जुबानी हमला बोला। सुंदरनगर के जवाहर पार्क में न्याय संकल्प सभा को संबोधित करते हुए प्रियंका ने कहा कि 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी भाजपा विकास पर चर्चा न करके हिंदू मुस्लिम पर सत्ता हथियाने को लगी है। भाजपा का मानना है कि हिंदू मुस्लिम पर सत्ता में आ जाओ और काम करने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि 4 जून को देश में जनता के सहयोग से इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। सरकार बनते ही जो गारंटियां हैं उन्हें एकदम से लागू किया जाएगा। प्रियंका ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री के पद के प्रति उनकी बड़ी श्रद्धा है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस पद की गरिमा को ताक पर रख दिया। अपने भाषणों में कभी कहते हैं कि कांग्रेस आई तो भैंसे चुरा लेगी, आपका मंगलसूत्र छीन लेगी। प्रधानमंत्री ने चुनाव के दौरान एक बार भी बेरोजगारी, महंगाई, आपदा और ओपीएस को लेकर बात नहीं की। अपने मित्र उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ का कर्ज तो माफ कर देते हैं, लेकिन किसानों का कर्ज माफ करने के लिए उनके पास धन नहीं है। भाजपा अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कहती है। आज यह पार्टी महज 5 साल में दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन गई है, लेकिन कहते हैं कि इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है। उन्होंने कहा कि ये कहते हैं कि हमने महिला आरक्षण बिल पास कर दिया, लेकिन यह लागू 10 साल के बाद होगा। साथ ही प्रियंका गांधी ने कहा कि 10 सालों के लिए पीएम रहे मोदी हिम्मत करे और जनता को बताए कि क्या किया। एक चुनाव जनता के मुद्दों पर लड़े। हिम्मत है तो महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की मुसीबतों, महिलाओं पर अत्याचारों और अन्य मुद्दों पर चुनाव लड़े, लेकिन हिम्मत नहीं है। इस तरीके से प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर खूब जमकर मंडी में हमला बोला। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि देश में 45 साल से सबसे अधिक बेरोजगारी बढ़ी है। ये सब मोदी सरकार की नीतियों से हुआ है। मोदी के खरबपति मित्र खूब फल फूल रहे हैं, जबकि आम आदमी को कोई नहीं पूछ रहा है। वह बुधवार को कुल्लू के ढालपुर में न्याय संकल्प रैली को संबोधित कर रही थी। इसी दरमियान मोदी सरकार पर जमकर हमला बोली। साथ ही कंगना रनौत को लेकर भी कई बातें कही है। सुनिए प्रियंका गांधी ने आगे क्या कुछ कहा। 10 सालों में ऐसे काम किए हैं जो कांग्रेस पार्टी ने सचमुच 70 सालों से नहीं किए। ये कहते हैं ना कि कांग्रेस पार्टी ने 70 सालों में नहीं किया जो हमने 10 साल में किया। सच बात है। 10 सालों में इन्होंने अपनी पार्टी को इस दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बना दी। दुनिया की सबसे अमीर पार्टी। कांग्रेस पार्टी 55 सालों से सत्ता में थी, कभी इस दुनिया की सबसे अमीर पार्टी नहीं बन पाई। न किसी ने प्रयास किया उसे बनाने का। इन्होंने 10 सालों में वो काम कर लिया। इन्होंने ऐसे लोगों से चंदा लिया अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कि आप पूछिए ही मत। हम सबको कोविड की वैक्सीन लगी। आज पता चल रहा है कि वैक्सीन के वजह से तमाम मौतें हो रही हैं। उस वैक्सीन को बनाने वाले से 52 करोड़ रुपए इन्होंने चंदा लिया। गुजरात में पुल गिरा, सैकड़ों लोग बह गए। उस पुल बनाने वाली कंपनी से इन्होंने चंदा लिया। जिन पे छापे मारे थे उनसे चंदा लिया। जिन पे मुकदमे डाले थे उनसे चंदा लिया। मुकदमे ठंडे बस्ते में डाल दिए, छापे बंद हो गए। ये है इनकी ईमानदारी और ये है इनकी सभ्यता। और आज आपको सब कुछ दिख रहा है। आपके सामने जिस प्रत्याशी को इन्होंने खड़ा किया है उनकी सभ्यता आप देखिए, अपने ही कार्यकर्ताओं के बारे में क्या कह रही हैं। तो देखिए, आपके सामने एक बड़ा निर्णय है। एक तरफ एक सभ्य राजनीति, एक सच्ची राजनीति, जिसके मंत्री, मुख्यमंत्री, नेता सब आपके सामने संकट के समय भी आते हैं, दुख के समय भी आते हैं और तमाम आपके लिए विकास के कार्य करने की बात करते हैं और वो कार्य करके दिखाते हैं। आपको वादा करते हैं चुनाव में, उस वादे को पूरे करने का काम जैसे ही सरकार बनती है शुरू हो जाता है। और दूसरी तरफ एक असभ्य राजनीति, जो सिर्फ हल्की हल्की बातों वाली राजनीति है, जिनके नेता आपके सामने आकर अजीब अजीब से बातें करते हैं कि भैंस चुराई जाएगी आपकी, कि आपके मंगलसूत्र चुराए जाएंगे। सबसे बड़े नेता हैं देश के। पंडित नेहरू जैसे लोगों ने वो पद संभाला। लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा जी, राजीव जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन सब ने ये पद संभाला। किसी ने ऐसी असभ्य बातें नहीं की। किसी ने उस पद की गरिमा को न देखते हुए पद का स्तर इतना नहीं गिराया जितना आज गिर रहा है।
तो ये आपके सामने एक बड़ा निर्णय है। सिर्फ आप हिमाचल का अपना भविष्य नहीं तय कर रहे हैं, आप पूरे देश का भविष्य तय कर रहे हैं। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।